नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल, 14 राजस्थान। आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी की पहले से मीटिंगें चल रही है, तैयारियां चल रही है, लेकिन अब बड़े नेताओं के दौरे भी होने शुरू हो गए हैं। उसकी शुरुआत की है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। अमित शाह ने एक साथ 3 संभागों के अंदर सभाएं की एक ही दिन में। पहले वो बीकानेर गए और बीकानेर में उन्होंने बीकानेर की जो लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति है उसके साथ बैठक की और बीकानेर, चूरू और गंगानगर की जो 3 सीटें हैं उसकी तैयारियों को लेकर चर्चा की। यहाँ पर उनके साथ बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद थे। उसमें मुख्यमंत्री भैयालाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, इसके अलावा पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्व अध्यक्ष सतीश पूनिया सहित तमाम बड़े नेता मौजूद थे। उसके बाद में अमित शाह उदयपुर गए और उदयपुर में उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। यहाँ पर भी 3 सीटों के समीकरणों को साधा, जिसमें उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ की सीटें हैं। यहाँ पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से संवाद किया। यहाँ पर भी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी मौजूद थे। सीपी जोशी को चित्तौड़ से सांसद है और जो भाजपा से कांग्रेस से भाजपा में आए मैजिक सिंह मालवी, वो भी सभा के अंदर मौजूद थे। और उसके बाद जो तीसरे उन्होंने अंतिम कार्यक्रम था वो जयपुर में था। जयपुर में प्रबुद्ध जनों के सम्मेलन को उन्होंने संबोधित किया। जब जयपुर में उनके कार्यक्रम था तो उसमें फिर मुख्यमंत्री भैयालाल शर्मा मौजूद थे, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी तो सभी जगह उनके साथ में थे, प्रदेश प्रभारी विजया राठकर भी थी और उसके साथ में दोनों उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। तो अमित शाह की जितनी भी सभाएं थी उसके अंदर प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जरूर मौजूद रहे और साथ में प्रदेश के तमाम बड़े नेता जो इलाके के हैं वो सब मौजूद रहे। लेकिन एक बड़ा नाम जो चर्चा में कहा जा सकता है, जिसे होना चाहिए था और जो हमेशा भाजपा के कार्यक्रम में मौजूद रहता है, वसुंधरा राजे, वो इन कार्यक्रमों में कहीं भी दिखाई नहीं दी। पार्टी सूत्रों की माने तो उन्हें जिस तरह का कार्यक्रम था उसमें वसुंधरा राजे को बुलाया नहीं गया था। बीकानेर में क्लस्टर प्रभारियों को बुलाया गया था, उदयपुर में भी यही बात, जयपुर में भी इसी तरह का कार्यक्रम था, इसलिए वसुंधरा राजे मौजूद नहीं थी। इससे पहले अक्सर हमेशा यही होते आया है, चाहे लोकसभा के चुनाव की तैयारी की बात हो या विधानसभा की चुनाव की तैयारी की बात हो, वसुंधरा राजे पहले लीड करती रही भाजपा को, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से मौजूद थी। और उसके पहले भी जब विधानसभा चुनाव की तैयारी के पहले प्रधानमंत्री मोदी की भी बड़ी सभा हुई, उसके अंदर वसुंधरा राजे जरूर मौजूद रहती थी। लेकिन अब लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर नेताओं के दौरे शुरू हुए। जिस तरह से 9 लोकसभा सीटों के समीकरणों को साधा गया, अमित शाह ने जो बैठकें की है उदयपुर, बीकानेर और जयपुर में, तो वहां वसुंधरा राजे की गैर मौजूदगी से ये संकेत साफ जाता है कि इस बार पार्टी की तैयारियां कुछ दूसरी है और लोकसभा चुनाव में की तैयारियों में वसुंधरा राजे की वो भूमिका शायद अब नहीं होगी जिस तरह की भूमिका पहले उनकी रहा करती थी। हालांकि वसुंधरा राजे की तरफ से जरूर एक ट्वीट किया गया, अमित शाह का स्वागत किया गया, लेकिन वो ट्वीट तक ही सीमित था। उसके अलावा वसुंधरा राजे गांव में कहीं नजर नहीं आई। अमित शाह से उनकी कोई मुलाकात भी नहीं हुई। अमित शाह आकर लगभग माना जा रहा है कि एक एजेंडा सेट करके गए हैं कि पार्टी के लोकसभा चुनाव में क्या प्राथमिकता रहेंगी, और उसमें सबसे ऊपर जो मुद्दा रहेगा वो राम मंदिर का मुद्दा रहेगा। अमित शाह ने प्रबुद्ध जनों के जो सम्मेलन को संबोधित किया जयपुर में, उसमें राम मंदिर, धारा 370 से लेकर तमाम तरह की बातें की। हर चीज का क्रेडिट बार बार नरेंद्र मोदी को दिया। उससे साफ समझ में आता है कि पार्टी सिर्फ मोदी के नाम पर चुनाव लड़ेगी, इसके अलावा कोई दूसरा नाम नहीं होगा। क्या लोकसभा चुनाव में स्वाभाविक रूप से तय भी है, और राम मंदिर को लेकर जिस तरह की बीजेपी ने तैयारी की थी, तो राम मंदिर उसका सेंट्रल मुद्दा रहेगा, केंद्रीय मुद्दा राम मंदिर ही रहेगा, बाकी मुद्दे भी साथ में होंगे। खास बात यह है कि अमित शाह ने जो भाषण दिया उसमें उन्होंने ये कहा
कि देश आजाद भले ही 1947 में हुआ हो, लेकिन देश में प्राण फूंकने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। यानी आजादी के बाद 75 साल तक, तो आप इसकी जैसी भी व्याख्या करें, 75 साल तक देश ऐसे ही चल रहा था, शायद प्राणविहीन था, और प्राण नरेंद्र मोदी ने फूके हैं। जब वो सत्ता में आए, जब भाजपा सत्ता में आई, तब जाकर देश में प्राण आए हैं। क्या कहा अमित शाह ने, पहले वो सुन लीजिए। भाई और बहनों, 550 साल से करीब करीब राम भगवान, राम लल्ला अपमानित अवस्था में जीते थे। आजादी के 75 साल हो गए, टेंट में बैठे हुए राम लल्ला हजारों करोड़ों लोगों के दिल में एक टीस होती थी। करोड़ों राम भक्त सिसकियां लेते थे। पर एक दिन अदालत का फैसला आया, शांतिपूर्ण तरीके से मोदी जी ने इसका भूमि पूजन किया, और 22 जनवरी 2024 को मनोहरी रामलला के स्वरूप में प्राण भूलकर प्राण प्रतिष्ठा करने का काम भी मोदी जी ने किया। और दक्षिण से लेकर उत्तर तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक और दुनिया भर में करोड़ों आस्थावान सम्मान के साथ ये दृश्य देखकर आंख में आंसुओं के साथ भाव विभोर होते हुए मैंने भी देखा है मित्रों। करोड़ों लोगों ने जिसके लिए हमेशा संकल्प लिया, लाखों लोगों ने बलिदान दिया, वो 525 साल की लड़ाई का अंत नरेंद्र मोदी जी के शासन में हुआ और देश को पुनः इनको ये मंदिर पत्थर से बना हुआ प्रभु श्री राम का मंदिर लगता है। मैं ऐसा कहता हूं कि आजाद तो देश 75 साल पहले हुआ था। देश के अंदर प्राण पूरने का काम नरेंद्र मोदी जी ने अब किया है। ये देश भारतीय परंपराओं से चलना चाहिए, भारत की संस्कृति के आधार पर चलना चाहिए। ये देश भारत के स्व के आधार पर चलना चाहिए। हमारी भाषाओं का सम्मान करते हैं तो विरोध करते हैं, हमारी संस्कृति का सम्मान करते हैं तो विरोध करते हैं, हमारी परंपराओं का सम्मान कर सेंगोल को प्रस्तापित करते हैं तो विरोध करते हैं। उनका काम ही यही है। और सबको आश्चर्य होता है ऐसा क्यों करते हैं। मुझे नहीं होता है, क्योंकि जिनके मूल ही इटली में हो वो इस देश के परंपराओं का सम्मान नहीं कर सकता है। अपेक्षा रखने ही तो ये बात तय है कि जो बीजेपी के मुद्दे हैं वही रहेंगे। राम मंदिर भी होगा, धारा 370 भी होगा, और साथ में कांग्रेस का परिवारवाद जो उसके हमेशा निशाने पर रहेगा, और सोनिया गांधी की टावली मूल का होने का मुद्दा एक बार फिर उठाने की कोशिश की गई। वैसे इससे पहले जब सोनिया गांधी ने राज्यसभा के लिए नामांकन भरा था जयपुर से, तो जो उन्होंने संपत्ति की जानकारी दी थी उसमें बताया था कि उनकी संपत्ति इटली में भी है। उसको लेकर भी बीजेपी ने पहले भी हमलावर होने की कोशिश की कि उनकी संपत्ति इटली में है, इटली से संबंध ज्यादा है। तो वो मुद्दा भी शायद राजस्थान में जरूर उठाया जाएगा, क्योंकि अब सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य बन रही हैं। बीजेपी के और भी बड़े नेताओं के दौरे के प्लान बन चुके हैं। अमित शाह के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्र के तमाम बड़े नेता, और वो नेता जो चुनाव नहीं लड़ेंगे लोकसभा का, उनके भी दौरे की तैयारियां शुरू हो गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अंत में एक बार फिर आपसे यही कहना है कि फॉरपीएम राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो के लिंक को जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर भी करें। नमस्कार।